लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही। लाइबिलिटी नहीं होती कि पापा को आप बोलेंगे आराम करो, हम कमा रहे हैं। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? हंसेंगे लोग। कहते ना बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है, बेटों का वो चीज भी नसीब नहीं होता। आप लोग के कंधे पे तो बहुत बड़ा बोझ है। आप कुछ पढ़े लिखे हो? जी मैं ज्यादा नहीं, लेकिन अकल है। अक्ल है तो फिर हमारे कुछ सवालों का जवाब दो। जी। सबसे बड़ा रिश्ता? दोस्ती। दोस्ती, वो क्यों? जी साहब जी, वो दोस्ती रिश्तों से नहीं दिल से पैदा होती है। और सबसे खतरनाक दुश्मन? कोई गहरा या पुराना दोस्त। तुम्हारा आखिरी जवाब हमें सबसे ज्यादा पसंद आया। आप मुझसे पैसे मांगिए, शेयर्स मांगिए, जायदाद मांगिए, नहीं सोचूंगा, बट मेरा टाइम मत मांगिए, बिकॉज टाइम इज वन थिंग विच नेवर कम्स बैक। हमेशा लंबा सोचो, दूर का सोचो। हम लोग बहुत पास के बारे में सोचते हैं और बड़ी जल्दी शुरू करते हैं और जल्दी छोड़ देते हैं। ये गड़बड़ है लाइफ में बहुत बड़ी। 70 जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा, और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो, फिटकड़ी भी नहीं फूटेगी। कभी हॉरोस्कोप नहीं देखता, राशिफल नहीं पढ़ता, किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाता, कभी हाथ की रेखाएं नहीं पढ़वाता। ऐसा नहीं कि मुझे आने वाले कल की फिक्र नहीं है या किसी अनहोनी का डर नहीं है, पर मुझे पता है कि मेरी जिंदगी हाथ की रेखाओं में नहीं, मेरी माँ की पलकों में बंद है। उसकी चमकती हुई आंखें देख के जान जाता हूँ कि मेरी तकदीर बुलंद है। मैं कहता हूँ हमेशा से, खाने में जहर का इलाज है, कुत्ता खा जाए आपको इलाज है, सांप डसले साला इलाज है, लेकिन कोई कान में जहर भर दे, उसका पूरी दुनिया में आज तक इलाज पैदा नहीं हुआ। मंजिलों की तलाश सभी को है, मुश्किलों के रास्ते से गुजरना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं राजा बन जाना, लेकिन राजा से मुश्किलों को झेलना कोई नहीं चाहता। आज जो लोग ऊंचाइयों पे पहुंचे हुए हैं, उन्हें देखकर कहते हैं अरे बदल गया देखो, पर जब वो अपनी मंजिलों के रास्ते की तरफ बढ़ रहा था तब लोग किसने बदले थे? किसी ने नहीं। धोनी ने आने के बाद सबसे बड़े डिसीजन लिए। उसने 3 खिलाड़ियों को जो फील्डिंग में कमजोर थे उनको हटाया, तो भारतीय क्रिकेट में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो 3 क्रिकेट के बैटिंग में विश्व के टॉप बल्लेबाज थे। लेकिन पता है उसने क्या कर दिया? उसने फिल्टर खोल दिए। अब आगे के लिए किसी को हटाने में तकलीफ नहीं होती कि वीरेंद्र सहवाग कोई नहीं बख्शा था। तुम किस खेत की मूली हो? कमरे में अंधेरा है और आपको बल्ब जलाना है ना, तो स्विच बोर्ड में हाथ पैर मारते रहोगे ना, तो किसी ना किसी स्विच से तो लाइट जल जाएगी बॉस। गांधी जी ने कहा है यार कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है, सर झुकाओ और काम करो। आपके लिए 24 आवर्स काम करने वाले सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, ओनली योर पेरेंट्स। आपको एक्सीडेंट अगर हो गया, 40 दिन आप हॉस्पिटलाइज है, तो 40 दिन माँ हॉस्पिटल में आपके पलंग के बराबर बैठी रहेगी। आपके दोस्त आते जाते रहेंगे, लेकिन माँ हिलेगी नहीं, माँ वहीं रहेगी। आपके हाथ भी नहीं है तो आपके पेशाब पखाना धुलाएगी माँ। ये माँ होती है। तभी तो अल्लाह ने मोहब्बत बताने के लिए मिसाल माँ की दी है। अल्लाह ने जब मोहब्बत बताना था ना कि मैं कितना चाहता हूं तुझे, उसने मिसाल तो देना था अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो क्या मिसाल दी उन्होंने? अल्लाह ने मिसाल दी कि एक माँ जितना चाहती है ना, उससे 70 गुना ज्यादा मैं चाहता हूं। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहां होते। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? साला इश्क करता है जानवरों से और शादी कर रहे मशीनों से। सबको सब कुछ नहीं मिलता है, भाग्य पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ये मैंने बोला मजाक में, लेकिन मजाक नहीं है। हमारा भाग्य हमारे हाथ में होता है, ये भी सच है। भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता, ये भी सच है। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज करे। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। अपने आप को पनिश करना
बहुत जरूरी समझते हैं। और भाई आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? क्या बुराई है उसमें? खास करके जब उस मुश्किल का सामना करने के लिए हम तैयार ही नहीं है। बेकार के पहाड़ क्यों चढ़? मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। क्या बात है, वाह! मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। वाह 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 वाह! मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ डाली, पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। क्या बात! माँ का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। माँ का दिल ये है, माँ का दिल वो है। अरे छोड़ो भी ये फिल्मी बातें, किसने देखा है माँ का दिल? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैंने उसके हाथ जरूर देखे, वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते हुए कई बार तवे पर जले हैं, वही हाथ जो मेरी उंगलियां थाम के बरसों बरस चले हैं, मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिक चढ़ जाती थी, और मेरी शर्ट के बटन टांगते हुए जिन हाथों में सुई गड़ जाती थी, वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मारकर खुद 10 बार रोते थे। देखो, जरूरी नहीं है तुम्हारा श्रवण कुमार होना, माँ के पैर आंसुओं से धोना, पर जिन हाथों की झुर्रियां तुम पे कर्ज हैं, रोज सोने से पहले वो हाथ चूम के सोना। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। कौन कहता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, मौत एक बार मिलती है, जिंदगी रोज सुबह मिलती है। जीने का तरीका आना चाहिए बस। एवरी मॉर्निंग इज ब्यूटीफुल। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़े। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर कभी नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। मैं आराम से बैठ सकता हूँ घर पे, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सारी कमाई कर चुका हूँ। आज मैं अगर बैठ जाऊं तो आराम से, मुझे कोई कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यार उनका क्या, जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, जो काम करना चाहते हैं, तो आदमी को काम तो करना चाहिए। और अब काम ये नहीं है, इसलिए नहीं है कि पैसों के लिए करना, मजा आता है, अच्छा लगता है, पैशनेट है। बल्कि मैं उस दिन काम छोड़ दूंगा जब रात को सोने से पहले लगे यार सुबह उठ के फिर काम पे जाना, उस दिन मैं कहूंगा नहीं, अब मेरा बंद कर दो। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो देखो, हमारी बॉडी में 75% पानी है, पृथ्वी पे 71% है, और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ श्याना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है, और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हैं। खामोश रहने वाले लोग समझदार होते हैं, ये बात है बिल्कुल। भाई इंसान को खामोश रहना चाहिए और अपना मुंह तब खोलना चाहिए जब वो कोई सही बात करे, फालतू नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो अपने सपनों के लिए अपनों से दूर रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपनों के लिए सपनों से दूर रहते हैं। जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो कभी भी आलसी नहीं मिलेंगे आपको। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या कि मैं 18 साल से ऊपर हो गया हूं। आप में से कितने जो 18 साल से ऊपर हैं? हाँ, सारे हैं। तो दैट मीन्स
कि अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो अगर है तो क्या आना चाहिए अंदर से कि मुझे बैठे बैठे नहीं खाना है अपने माँ बाप का, फ्री में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपए भी नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे वो मेरे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, अपने बेस पे कुछ करना है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसी बहुत कम लोगों में मिलती है। तो स्ट्रगल है ना, बहुत सिखाती है। सक्सेस कुछ नहीं सिखाता है जिंदगी में। सक्सेस में तो सब आपको चढ़ाते हैं और सब अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है दुनिया, बट द हार्डशिप और वो मुश्किल हालात से आप गुजरते हैं ना, तभी आपको कुछ सीखने को मिलता है। एक सुन लो जरा, ये जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो, ये जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। देख रहे हो गहराई, देख रहे हो शायरी की गहराई। ये जिंदगी है हसीन इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपने समय से शर्म मत करो सर, अपने समय से डरो मत, लड़ते रहो, हंस हंस कर। ये जो है अब आपको डिसाइड करना है सर। रोगे तो हर दिन तुम्हें एक बहाना मिलेगा रोने का, हर दिन। बस आदत डालनी है, चाहे रोने की डाल लो चाहे हंसने की डाल लो। मैं एक पिक्चर मूवी देखा था, मुन्ना भाई MBBS है ना, वो डॉक्टर अस्थाना, बड़ी जबरदस्त। वो उस मूवी का वो मैसेज बड़ा जबरदस्त लगा। कहता मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, मैं अब नहीं करूंगा आपकी बेटी से। अब मुझे लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो कि जला ही क्या है। और अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने कितनी बार देखा है जो हमारे साथ गलत करते हैं ना, वो मौज कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं और वो अपनी अय्याशी कर रहे हैं, और हम अपने आप को पनिश कर रहे हैं। उनके बारे में ये दिमाग में लेके घूमते हैं हम लोग। वो ना मैं उसको अपने माइंड में कैरी करके मैं अपनी लाइफ को अफेक्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो इसलिए उसको निकाल देना, उस अनुभव को निकाल देना, दैट्स फ्रीडम।